जातीय जनगणना का उपयोग अगर समाज में समरसता, भाईचारा, प्रेम बनाकर विकास करने में हो तो इसका अच्छा फायदा मिलेगा। इससे लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि समाज में नीतीश कुमार ने एक विद्वेष फैलाने का काम किया है। जो समाज एक था उसको विखंडित करते गया और इससे विखंडित करके जातीय लाभ उठाएगा चुनाव में, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जो सड़कों पर टेंट लगाकर चलने वाली जातियां हैं उनका क्या करेंगे आप? आपने तो उसके जातीय जनगणना में उसका नाम नहीं रखा है। मेरे पास दावा है, आप बताइए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े आज जारी कर दिए हैं, जिसके बाद लोग क्या कुछ कह रहे हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे। जातीय जनगणना के आंकड़े आ गए हैं, क्या लगता है कितना लाभ मिलेगा? इससे लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि समाज में नीतीश कुमार ने एक विद्वेष फैलाने का काम किया है। और हो सकता है कि इसमें अगड़ी पिछड़ी, कितना कौन जात में है, कौन कितने धर्म में है, कौन किसके जात का है, सारे चीज़ का इन्होंने सही भाषा में किया जाए तो फाड़े फाड़ करके एक आपस में विद्वेष पैदा करने की भावना जो है, जो हिंदुस्तान में कहीं इस तरह का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। लेकिन ये इन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारा कोर्ट करने के बाद बीच में स्थगित भी हो गया था ये, उसके बाद इन्होंने इसको जारी कर दिया इस आंकड़े को। अब देखिए इसका क्या नतीजा आता है। किस कितनी तरीके करते, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ। कितना लाभ मिलेगा? जीरो लाभ मिलेगा। जो अभी तक लाभ मिला उसको देखते हैं, मंत्रिमंडल में इनके एक भी ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण है भी तो उसको मुंह में उसका बकार नहीं है, तो वो क्या ब्राह्मण रहेगा? इसलिए सब नहीं। किस जाति से हैं आप? नहीं, हम जाति तो हैं जो सवर्ण से हैं। स्वर्ण से हैं। कितना फायदा मिलेगा स्वर्ण? किस बात से? सवर्ण अवर्ण किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ इससे एक अभी एक जो रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है, आप उस रिजर्वेशन पॉलिसी को धरती पर देख रहे हैं ना। इस रोड से चलने वाले बस को कह दिया जाए पूरा महिलाओं के लिए रिजर्व है और बस चले ही नहीं, तो उस रिजर्वेशन का क्या माने होता है? इसलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है विकास का वो बिल्कुल निगेटिव है। इसको आप समाज में सरकार का कहना है कि जिस तरीके से आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों के अनुसार गरीबों का काम किया जाएगा। मैं इस सरकार की बात को सरकार से सहमत नहीं हूँ। नहीं। अच्छा, क्या लगता है जातीय जनगणना? जाति जनगणना अगर हुआ है सही मायने में अगर हुआ है, अगर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे तो ये गलत होगा। लेकिन अगर सही मायने में अगर जनगणना सही हुआ है तो गरीबों का फायदा होगा। जिस वर्ग में आज बटे हुए हम समाज में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, राजनीतिक स्थिति भी सही नहीं है, उनको सामाजिक स्थिति भी समझने में बहुत देर हो रही है। और कुछ गाँवों में ऐसे लोग भड़क जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि लोग क्या काम करते हैं। हम मुस्लिम में हैं, दुनिया जाति से है, पासमानदा मुस्लिम से आते हैं। 17% आपकी आबादी है मुसलमानों की। जी, अभी तो हमने आंकड़ा नहीं देखा है, लेकिन आप ही के माध्यम से सुना है। लेकिन लगता है अगर मिलेगा मुसलमानों को फायदा तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो पासमानदा मुस्लिम है आज भी उनके शिक्षा स्तर काफ़ी नीचे है। क्या जी जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं? नहीं, हम जातीय जनगणना के विपक्ष में हैं, गणना के पक्ष में हैं। और जातीय जो गणना हुआ है उसे जाति प्रजाति जितना नीतीश कुमार ने बनाया, जितना पहले पिछड़ी जाति का एक जगह माना जाता था, उसमें से भी कितनी उपजातियां पैदा करके सबको विखंडित कर दिया। जो समाज एक था उसको विखंडित करते गया और इससे विखंडित करके जातीय लाभ उठाएगा चुनाव में, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। किस जाति से हैं? हम सवर्ण जाति से हैं। जी हाँ। फायदा मिलेगा कि नहीं? 15% आपकी आबादी है। नहीं, हम कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। नहीं फायदा हुआ है, आगे भी नहीं होने वाला है। आज तक भी कोई फायदा नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? किस जाति से हैं? जाति मानव जाति है मेरा। और इससे पहले जो है जाति नहीं लिखवाए थे। हम बता रहे हैं ना, मेरी भी बात तो आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। आपको पशुओं की भी गणना हुई है, सबको कुंडल पहनाया गया है। कुछ फ़ायदा हुआ क्या उसको कुंडल पहनाने के बाद? आप बताइए हमको। कुछ कुंडल पहनाया, उसकी गणना हुई है ना? आपको अभी भी आपके पास आंकड़ा है बिहार सरकार के पास, सभी दलितों का आंकड़ा उसके पास इससे पूर्व में था। मुसलमान का सच्चर कमेटी का मामला है, उसका आया हुआ है। क्या हुआ है, मुसलमानों की जो स्थिति है या अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है, उस कमेटी के आधार पर अब तक उसको क्या मिला है? आपको आज भी डोम की क्या स्थिति है? आप अगर सड़कों के किनारे जाएं तो चौबच्चे में रहता है वो, उसकी संख्या बिल्कुल कम है। अगर आप संख्या के मामले को लेकर कहेंगे कि नहीं उतनी ही उसकी सहभागिता होगी, तो डोम को आप कितना सहभागिता में लीजिएगा?
आप अगर कहेंगे कि जनसंख्या के आधार पर जितनी जनसंख्या उतनी उसका प्रतिनिधित्व या उसका हर मामले में, तो डोम का संख्या तो बिल्कुल कम है। मुसहरों की आज क्या स्थिति है? आप अगर जातिगत मामले में जाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा पहले से उन आंकड़ों को, जो आंकड़ा पहले से आपके पास मौजूद है, उन आंकड़ों को आपने क्या किया है। बंदोपाध्याय कमेटी की बात आपने की, जिस सरकार ने आज इस आंकड़े की बात की है उसी सरकार ने बंदोपाध्याय कमेटी की बात की थी। आज वो कमेटी क्यों बस्ते में बंद है? क्योंकि वैसे लोग जिसकी बात वो कर रहे थे, वैसे लोगों का उन्होंने देखा कि वैसे लोग भी उस घेरे में आ रहे हैं, तो बंदोपाध्याय कमेटी को बंद कर दिया आपने। आज आपने अगर इस तरह की बात की है तो कौन सा ऐसा आइटम है जिसको आप चाहते हैं कि ये करने के बाद हम ऐसा कर देंगे? कुछ तो बताना चाहिए पहले से ब्लूप्रिंट आपको, कि भाई अगर ये आंकड़ा आ जाएगा तो मैं ऐसा नहीं ऐसा कर दूंगा। वो तो आपके पास कोई है नहीं, कोई ब्लूप्रिंट या रोड मैप, जो आप बार बार सरकार कहती है कि मैं रोड मैप बनाता हूँ, अमुक मामले पर मेरा रोड मैप है। कोई रोड मैप उन्होंने दिया है क्या इस आंकड़ों को लेकर के, कि अगर ये आंकड़ा आएगा तो मेरा रोड मैप ऐसा होगा वैसा होगा? अरे कहना है जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हकदारी। हाँ, आपने कहा कि जिसकी संख्या है उसकी हकदारी, तो मैंने तो आपको कह दिया कि डोम की संख्या बिल्कुल कम। क्या उस डोम को क्या करेंगे? वो तो सड़क पर है, चाहे बच्चे में है। हर डोम के, मैं दावा करता हूँ बिहार की किसी भी डोम बस्ती में चले जाएं, आप उसके घर के नज़दीक चाहबच्चा मिलेगा आपको, मुसहर के नज़दीक आपको चाहबच्चा मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि उसको जितनी संख्या उतना उसका प्रतिनिधित्व, तो उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। क्या लगता है नहीं, हम और एक चीज़ कुछ कहना चाहते हैं। आप डिनोटिफाइड ट्राइब्स है कुछ, जो सड़कों पर टेंट लगाकर चलने वाली जातियाँ हैं, उनका क्या करेंगे आप? आपने तो उसके जातीय जनगणना में उसका नाम नहीं रखा है। मेरे पास दावा है, आप बताइए कहीं भी करोड़ी का, नट का, मदारी का, चिरीमार का आपने नाम रखा हो किसी में? वो तो आपको नहीं, कहीं घर भी नहीं है। आपने उसके नाम का जो कोड किया उस कोड में उसका नाम नहीं है, बंजारा का नहीं है। आपको किस तरह की नोमैडिक ही एक जगह रखा है। नोमैडिक सिर्फ नोमैडिक करके नहीं होगा, हमारे यहाँ कितने नोमैडिक्स हैं, वैराइटीज ऑफ नोमैडिक्स हैं। इसलिए कि आपको बंजारा भी है, आपको नट भी है, चिरीमार भी है, पत्थलकट भी है, आपने कहाँ नाम रखा है उसका उसमें? ये तो चैलेंज करने की योग्य चीज़ है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को। जी धन्यवाद। अच्छा, क्या कहेंगे कि कितना लाभ मिलेगा इससे? देखिए, मेरा विचार थोड़ा अलग है। इसमें लाभ और हानि नहीं है, और पॉलिटिकल इस्तेमाल तो होगा ही। सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ जातियां जितना आरक्षण और इसका लाभ है, तो कुछ जातियां छाए हुए हैं। आप दलित का कहिएगा तो 2-3 जाति है, मैं नहीं उसका ज़्यादा जिक्र करना चाहता। इतना जितना दलित का आरक्षण है वो 2-3 में चला जा रहा है, बाकी दलित को कुछ नहीं मिल रहा है। ओबीसी है 2 जाति, मुख्य रूप से बिहार में 2 ओबीसी है जो सब सुविधा वो उठा के ले लेता है, और बाकी को नहीं। तो ये एक पिक्चर तो सामने आएगा, ये एक पिक्चर तो सामने आए कि कहाँ जा रहा है। और सही गलत देखिए, निगेटिव पक्ष है, खतरा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। खतरे हैं, उन्माद भी पैदा किया जाएगा, वोट भी लेने के लिए भी होगा। तो वो तो आज भी जारी है, बिना गणना के भी जारी है, उसलिए उससे बस नहीं। लेकिन इससे फ़ायदा मिलेगा लोगों को। फायदा मिलेगा उन लोगों को, वो पिक्चर साफ होगा जो सबसे ज़्यादा जो फायदा ले लेते हैं। संख्या कम थी लेकिन फायदा ले। हाँ, वहीं पर अटक के सारी सुविधा वहीं पर अटक कर रह जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा जातीय जनगणना से? जातीय जनगणना का उपयोग अगर समाज में समरसता, भाईचारा, प्रेम बनाकर विकास करने में हो तो इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और अगर जातीय जनगणना का उपयोग सिर्फ वोट के लिए चुनावी उपयोग करके विद्वेष बढ़ाना है तो जो सत्ता के राही हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो आपने सुना कि लोगों ने क्या कुछ कहा, अलग अलग जातियों के अलग अलग लोगों ने अपनी राय रखी है। जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि इससे कितना फ़ायदा मिल पाता है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।